पिछली वीडियो में हमने 4.2 का सवाल नंबर 1 सॉल्व किया था पूरा, और फिर हमने जो उसका सवाल नंबर 2 है वो आपको पुस्तक में उदाहरण में दिए हुए हैं, उनको आप जो मैंने गुणनखंड विधि समझाई थी उसके द्वारा कर सकते हैं। अब हम इसी 4.2 प्रश्नावली का सवाल नंबर 3 देख रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 हम पढ़ते हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए या करिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। देखिए बच्चों, सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको उस सवाल को कम से कम 3 या 4 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे वो हमें क्या दे रहा है, हम कौन सा उस सवाल को पढ़कर कुछ मान लें जिससे हमारा सवाल हल होता जाए। तो हम सवाल हल करने से पहले उस सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हमसे कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए, यानी संख्याएं तो हमारे पास है नहीं, अब अज्ञात हैं। अज्ञात राशि के लिए आपको मालूम है ना कि हम कुछ ना कुछ मानते हैं, और हम लोग ज़्यादातर अज्ञात राशि को x के द्वारा मानते हैं। यहाँ पर अज्ञात राशियाँ हमारी दो संख्याएं हैं, ठीक। तो उसमें से हम एक संख्या, पहली संख्या को x मान लेते हैं। हम लिखते हैं हल में, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है। दूसरी संख्या के लिए प्रश्न में आपको दिया हुआ है इनका योग 27 है। तो हम लिखते हैं पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर से 27, ठीक है। पहली संख्या तो हम x मान चुके हैं, तो हम इसमें x रख लें, प्लस दूसरी संख्या बराबर से 27। अब देखिए, आप x का पक्षांतर कर देंगे तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम x का पक्षांतर करते हैं, तो दूसरी संख्या आ गई, दूसरी संख्या बराबर 27, x का पक्षांतर करेंगे तो -x। पहली संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या आ गई 27 -x। अब प्रश्नानुसार हमारे पास क्या कह रहा है, प्रश्न हमें कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमसे, इनका गुणनफल, यानी जो दो संख्याएं, पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या 27 ऋण x है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर से जो गुणनफल आएगा वो 182 आएगा, ठीक है। तो हम लिख दें दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर से 182 है, ठीक है। कौन कौन सी दोनों संख्याएं, x गुणित पहली संख्या x और दूसरी 27 -x, दोनों को गुणा करेंगे, उत्तर हमारा आएगा 182। अब हम इनका गुणा करें x का, तो देखिए x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x ऋण ये वाला x और x का गुणा होगा x² बराबर से 182। अभी हमारा द्विघात समीकरण हमें मानक रूप में नहीं दिख रहा है, तो मानक रूप में बदलने के लिए हम 27x और ऋण x की घात 2 का उस साइड पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने से हमारे चिन्ह बदलते हैं, x की घात 2 का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और देखिए जो मानक रूप है उसमें x की घात 2 पहले आता है, उसके बाद x वाला आता है, और जो अचर पद है वो बाद में आता है। अचर पद यहाँ पर हमारा 182 है, उसका हमने पक्षांतर नहीं किया है, उसका पक्षांतर नहीं किया तो उसका चिन्ह प्लस का है, तो जब हम उसे पीछे रखेंगे तो उसका चिन्ह प्लस का ही रहेगा। तो हम पक्षांतर कर रहे हैं मानक रूप में बदलने के लिए, तो देखिए क्या होगा, जो x की घात 2 ऋण में है वो प्लस में हो गया, x की घात 2, 27x माइनस में हो जाएगा, ऋण में 27x, 182 का पक्षांतर नहीं किया है तो क्या आएगा, 182 आ जाएगा बराबर से 0। अब हमारे पास देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप आ गया है, x की घात 2 ऋण 27x प्लस 182 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, a और c का गुणा करते हैं,
ए हमारा 1 है, सी हमारा 182 है। 182 एकम 82, हमने गुणा किया ए और सी का, 182 आया। 182 को हमको ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमारा बी, यहाँ पर आपका बी क्या है 27 आना चाहिए। तो 182 के गुणनखंड करके यदि हम देखते हैं तो 13 और 14 का गुणा करते हैं। जैसे देखिए आप 13 गुणित 14, 13 चौके 52 की 2, 5 का 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18। आपने देखा 13 और 14 का गुणा कर रहे हैं तो 182 आ रहा है। यानी हमारे 182 के जो गुणनखंड आए 13 और 14 हैं। ठीक है, 13 और 14 आए और 13 और 14 को जोड़ने पर 27 भी आ रहा है। अब आपको याद है ना, जोड़ने के लिए कैसे चिन्ह चाहिए, समान चिन्ह, या तो ऋण के या धन के। हम चिन्ह कहाँ से लेते हैं, बी के सामने से। बी के सामने हमारा क्या है, ऋण, बी के सामने हमारा ऋण है। जोड़ने के लिए समान चिन्ह चाहिए तो दोनों संख्याओं में ऋण लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा 27 हट जाएगा, 27 की जगह 13x और 14x आ जाएगा और दोनों संख्याओं में चिन्ह कौन से लगाने हैं, ऋण के। तो हम लिखते हैं x² ऋण 13x ऋण 14x बराबर नहीं सॉरी प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, x की घात 2 ऋण 13x ऋण 14x धन 182 बराबर 0। जो दो का जोड़ा हम बनाते हैं गुणनखंड विधि के लिए, हमने बनाया 2 का जोड़ा, बीच में चिन्ह। ठीक है, अब दोनों में से देखते हैं क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है। देखिए पहले जोड़े में से x, अंदर बचेगा x ऋण 13, कोष्टक बंद, यहाँ ऋण है, अंदर देखो 14 एकम 14 और 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़ते हैं तो 182 आता है। यानी 14 दोनों में है, हमने नीचे भी देख चुके हैं 182 के गुणनखंड 13 और 14 हैं। तो 182 के पास 13 भी है और 14 भी है, तो हमने 14 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x। जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदलता है, माइनस हो गया, 182 में से 14 निकल जाएंगे तो 13 बचेंगे। क्या बचेंगे, 13। ठीक है, बराबर से 0। अब देखिए आपको दोनों गुणनखंड में क्या कॉमन दिख रहा है, x ऋण 13। x ऋण 13 हमने बाहर निकाल लिया है, x ऋण 13 को हमने बाहर निकाल लिया है। अब अंदर देखिए, यहाँ से शुरू करें तो x ऋण 14 बराबर से 0। अब गुणनखंड विधि आपको याद है ना, क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, जो दो गुणनखंड आए हैं उनको एक एक को 0 के बराबर रखते हैं। तो हमने पहले गुणनखंड x ऋण 13 को 0 के बराबर रखा, कोष्टक खोलेंगे, x ऋण 13 बराबर 0, ऋण 13 का पक्षांतर कर दें तो x बराबर 13 आया। ये तो पहले गुणनखंड का मान आया। अब दूसरे से निकालें, x ऋण 14 बराबर 0, x ऋण 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ गया, 14 आ गया। x के हमारे दो मान आ गए हैं 13 और 14। तो हमारी पहली संख्या क्या थी, x बराबर 13 आ गया है। यदि हम x बराबर 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी देखिए, प्रश्न में देखिए आप 27 ऋण x, 27 में से 13 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे दो उत्तर आएंगे 13 और 14। यदि आप पहली संख्या में 14 को लेते हैं तो आपकी पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या के लिए फिर 27 ऋण x करें तो 27 में से 14 को घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। आप क्योंकि दोनों के चिन्ह समान आए हैं तो हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। हम पहली संख्या को 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 आएगी, यदि हम पहली संख्या को 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 आएगी। इस प्रकार हमारा उत्तर आया पहली संख्या बराबर से 13 और दूसरी संख्या बराबर से 14। ये हमारे उत्तर आए।